नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र। आज हम सुप्री जिले के खनियाधाना तहसील में स्थित गूडर स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे। गूडर स्तूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना सुप्री जिले में स्थित है। सुप्री जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और अशोक के द्वारा बनवाया गया मौर्यकालीन स्तूप जो ईंटों का बना हुआ है। यहाँ पर ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं। स्तूप के खंडर दिखाई दे रहे हैं, अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है और यहाँ पर आपको स्तूप के संबंध में बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। हमने ये स्तूप बड़ा मुश्किल से ढूंढा। जंगल में कई घंटे तक हमने इसमें शोध किया। 8-10 घंटे की मेहनत के बाद कुछ जो वहाँ पर चरवाहे थे उनसे पता किया। जंगल में उन्होंने बताया कि एक बिठा है यहाँ पर काफ़ी ऊंचा। उसके कहने पर फिर हम वहाँ गए, पहुँचे, देखा बहुत ही अद्भुत एक स्तूप सामने था जिसके ऊपर पेड़ उगे हुए थे। स्कूल में इसको बता दूं आपका जो इसका अक्षांश है स्तूप का, कभी आप जाएंगे गूडर तो 24 डिग्री 58 मिनट 15.6 सेकंड नॉर्थ से 78 डिग्री 5 यहाँ से लो, यहाँ से यहाँ से लो और इधर आओ, यहाँ से देशांतर पर स्थित है। स्तूप का जो व्यास है वो 23 मीटर है। ये कौन सी वजह हुआ? ये वर्तमान में स्तूप की ऊंचाई ये ईस्ट थी ना, ये उत्तर हो गई है। मीटर रही होगी, 12 मीटर आप समझ रहे हैं। काफी ऊंचा स्तूप रहा होगा और 23 मीटर इसका व्यास है। तो समझिए आप कितना विशाल यह स्तूप रहा होगा। और पूरा स्तूप ईंटों का बना है। ईंटों की जो साइज है वो 31 सेंटीमीटर लंबाई है, 21 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और लगभग 5.5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, थिकनेस है। यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे? आप गूडर स्तूप पहुँचने के लिए एक गोलाकोट जगह है। गोलाकोट तराहे से आप लगभग 1700 मीटर की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर, उधर उस सड़क पर आप जाएंगे तो 1750 मीटर की दूरी पर पहुंचकर बाईं ओर 100 मीटर अंदर सड़क से यह स्तूप स्थित है। यहाँ तक नहीं हुआ। एक्चुअली पूरा पथरीला इलाका है। पत्थर ही पत्थर आपको पहाड़ों पर देखने को मिलेंगे, पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन वो पत्थरों वाले इलाके में जो स्तूप बनाया गया है वो ईंट का बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है। और ईंट का बनाने से सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक के द्वारा स्तूप एक विशाल स्तूप यहाँ पर बनवाया गया हुआ। स्तूप के चारों ओर एवरेज निकाल लेंगे उसका। चलिए, जो प्लेटफॉर्म होता है जो पूरा समतल करके बनाया जाता है, वहाँ पर मौके पर पत्थरों के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। चबूतरे का जो एक्चुअल व्यास है वहाँ पर लगभग 29 मीटर, पेपर लेके आना, 39 मीटर के आसपास है। उसकी लंबाई 39 मीटर है और चौड़ाई लगभग 27 मीटर है। पास में ही एक नाला बहता है। स्तूप से लोग 50 मीटर की दूरी पर एक नाला बहता है। स्थानीय लोग इस एरिया को पिछोड़िया कहते हैं। पिछोड़िया, पिछोड़िया क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये शोध का विषय है। पिछोड़िया यदि आप शब्द पर गौर करें तो पास में ही पिछोड़ एक जगह है। हो सकता है पिछोड़िया के कारण ही पिछोर जो शब्द है, पिछोर जो नगर है उसका नाम पड़ा हो। पिछोर अनुभाग है। उस अनुभाग के अंतर्गत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत, खनियाधाना तहसील के अंतर्गत गूडर गांव में गोलाकोट के पास ये जंगल में स्थित है। यहाँ पर ये भी हो सकता है जो पिछोड़िया शब्द है एक्चुअली भुक्खुओं का जो चीवर है या लोकल, यदि आप यहाँ पर कल्चर देखा जो नई नवेली बहू आती है उसको पिछोड़े में उसको कवर किया जाता है। उसको ढकने के लिए जो प्रथा है यहाँ पर वाइट या अन्य कलर के पिछोड़े में साड़ी के ऊपर से पहना जाता है और पूरी इसमें कवर रहती है। ये एक्चुअली देखा जाए तो जो चीवर है महिलाओं का, जो भिखुनियों का चीवर है, वो भी जो उसको भी भिखुनी उसी प्रकार ढकती हैं अपने शरीर को
जिस प्रकार पिछोड़े से नई बहुरेली भव को ढका जाता है, लेकिन पिछोड़ा में सिर भी ढक लिया जाता है, जबकि चीवर के द्वारा रुक्खुनी अपना गर्दन से ऊपरी भाग को खुला रखती है। 8 मीटर हो गया। 8 और 15 एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वाकई ये बहुत खूबसूरत जगह है, और इसको इस जगह को पुनः डेवलप करने की आवश्यकता है। स्तूप को रिस्टोर करने की आवश्यकता है। यदि आपने स्तूप को रिस्टोर कर दिया तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर एक बड़ा पर्यटन स्थल और एक बड़ा बुद्धिस्ट स्टेशन यहाँ पर बन सकता है। इसके पास में ही देखें, लगभग खनिया धाने से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास आप जाएंगे, राजापुर बूधौन में भी एक नवी 10वीं शताब्दी का पत्थर का निर्मित एक स्तूप है, वो संरक्षित है राज्य सरकार द्वारा। और ये जो स्तूप है ये ईंटों का है और ये संरक्षित नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल खंडर पड़े हुए हैं और यहाँ पर जंगल में बीचों बीच है, रिजर्व फॉरेस्ट है ये, उसके अंतर्गत ये स्तूप बना हुआ, लेकिन इसको आप रिजर्व कर सकते हैं। ईंट आपको दिखाई दे रही है, ईंट की लंबाई चौड़ाई हमने मौके पे ली, लगभग जो उसकी लंबाई है 31 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर और उसकी जो मोटाई है मोटाई 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 20 से 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हो सकता कोई अभिलेख भी रहा होगा, लेकिन वर्तमान में हमें अभिलेख यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इसी तरह का जो ईंटों के स्तूप है, न केवल गूडर में बल्कि हमें इस तरह के स्तूप शिलानगर करेरा तहसील में और धामरा में भी हमें ईंटों के स्तूप देखने को मिलते हैं। और पत्थर का जो संरक्षित स्तूप है वो राजापुर बूधौन में है। अभिलेख की बात करें तो चुड़ैल छाछ जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है सुप्री नगर से लगभग आप 15-20 किलोमीटर अंदर जंगल में जाएंगे, वहाँ पर आपको धम्मलिपि का 2री-3री शताब्दी का एक अभिलेख देखने को मिलेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। मतलब सुप्री जिला है जो मध्य प्रदेश का, यहाँ पर प्राचीन 2री-3री शताब्दी का हमें धम्मलिपि का अभिलेख भी मिलता है और लगभग 3री शताब्दी के यहाँ पर हमें स्तूप मिलते हैं। 8वीं-9वीं शताब्दी के भी हमें स्तूपों के कई अवशेष मिलते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जगह है और इस महत्वपूर्ण जगह को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पर्यटन विकास की आवश्यकता हमें देखने को मिलती है। सुप्री जो जिला है वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्री के आसपास के जिलों पर या सुप्री जिले से लगे हुए आसपास के जिलों में जो हमें बुद्ध संरचना देखने को मिलती हैं, तो सुप्री से आप दतिया जाएंगे, दतिया में गुजर्रा जो अभिलेख है वो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक ने लघु शिलालेख यहाँ पर बनाया था, लेकिन वो जो शिलालेख है वो पत्थर पर छेनी और हथौड़े से बनाया हुआ बड़ी शिला है, संरक्षित है, उसको केंद्रीय पुरातात्विक विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। लेकिन जो नेशनल पार्क में जो हमें चुड़ैल छाछ में जो अभिलेख देखने को मिलता है वो संरक्षित है, वैसे देखा जाए तो जंगल में है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार कम है। ईंटों की उपलब्धता जो हमें बताती है, स्तूप ईंटों के निर्माण से बना है, निर्माण ईंटों से हुआ है। यहाँ पर सम्राट अशोक के शासनकाल में यहाँ पर बुद्धिज्म काफ़ी फला फूला है। यहाँ पर ढेरों जगह जगह स्तूपों का निर्माण से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बुद्ध का काफ़ी प्रभाव रहा है। और ये न केवल सम्राट अशोक के शासनकाल से बल्कि बुद्ध काल से लेकर लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के यहाँ पर स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। लगभग यहाँ पर जो 1200 से लगभग 1500 साल का जो कालखंड है, यह एरिया पूरा का पूरा बुद्धिज्म परंपराओं से बुद्ध सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में ही रहा है। यहाँ पर यदि जो जनसंख्या का कंपोजिशन है, जातियों कंपोजिशन है, तो वह भी देखा जाए तो वह भी ऐसी ही जातियाँ हैं जो बुद्धिज्म को मानने वाली रही हैं, और बुद्धिज्म जातियों के कारण यहाँ पर आसपास की जो बसावट है वो भी उन्हीं जातियों को से हमें शाक्य, बहुत सी यहाँ पर जातियाँ हैं शाक्य या कह सकते हैं जो बाद में शाक सब्जी वाला कार्य करते हैं, ऐसी जाति यहाँ पर अभी भी वर्तमान में रह रही हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो एरिया है ना लगभग 2300 साल से आबाद है। उनके पुरखे पीढ़ी दर पीढ़ी इस आसपास के एरियो पर रह रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भूल गए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को पुनः
रीस्टोर करने की आवश्यकता है, उनको विकसित करने की आवश्यकता है। और जो खनिया धाना का जो स्तूप हमें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर कितने एकदम बिखरा पड़ा है, ईंटें बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं। लोग हो सकता है यहाँ से बहुत सारी ईंटें निकाल कर ले गए हैं, लेकिन फिर भी एक आधा स्तूप हमें, आधी ऊंचाई का स्तूप लगभग, उतने अवशेष मौके पर वहाँ पड़े हुए हैं। और ईंटों के निर्माण से इस स्तूप को पुनः उसी अवस्था में इसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग या मध्य प्रदेश राज्य का जो पुरातत्व विभाग है या जिला प्रशासन इसको पुनः रिस्टोर करे तो स्वाभाविक रूप से खनिया धाना में एक बहुत बड़ा पॉइंट, न केवल पर्यटन के हिसाब से बल्कि बुद्धिस्ट जो बौद्ध परंपरा है, बौद्ध संपदा है, उसको संरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं, बड़ा कदम ले सकते हैं, जिससे लोकली स्थानीय लोगों को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि जो 2300 साल पुरानी एक विरासत है उसको पुनः रिस्टोर करके हम क्षेत्र को नया नाम दे सकते हैं। बल्कि एरिया है सुप्री न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि विश्व पटल पर इन स्तूपों के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। इन स्तूपों का बहुत महत्व है। इनको पुरातात्विक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, ये शोधार्थियों के लिए, भाषाविदों के लिए ये क्षेत्र अभी भी अछूता है। यहाँ पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। यदि यहाँ पर अच्छे से कार्य किया गया तो स्वाभाविक है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के छात्र छात्राएँ, शोधार्थी, प्रोफेसर्स या जो कार्य करते हैं इस क्षेत्र में, पुरातात्विक रूप से कार्य करते हैं, बुद्धिस्ट परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अच्छा मौका है स्थानीय लोगों के लिए। और इस स्थानीय स्तर पर जो साक्ष्यों के अभाव पर हम यहाँ पर एक नई इबारत लिख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देखिए, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ऊपर बिल्कुल पेड़ उगाए हैं। यहाँ पर मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने नापतोल की और नापतोल के बाद ये हमें पता चला कि लगभग ये स्तूप की जो व्यास है वो 23 मीटर है और ये एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ था। और इसकी जो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई है वो अशोककालीन है। अशोक ने यहाँ पर जो स्तूपों के निर्माण का हमें जिक्र मिलता है, 84,000 स्तूप जो बनाए थे सम्राट अशोक ने, उन स्तूपों में से एक गूडर का स्तूप भी हो सकता है। दोस्तों, कभी आप सुप्री आएँ, माधव नेशनल पार्क आएँ तो चुरेल छाद में धम्मलिपि का अभिलेख जरूर देखें। गूडर आइए, गूडर में आप बुद्ध के स्तूप के अवशेष को देखिए। इस अवशेष को आप संरक्षित करने में अपना योगदान दें, इसको मदद करें। और देखिए बाहर से पेड़ों से ढका हुआ पूरा आपको टीला दिखाई दे रहा है, ये पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपके प्लेटफॉर्म के पत्थर हैं, जो आपको परकोटा होता था उसके पत्थर हैं। ईंट दिखाई दे रही है, ये सम्राट अशोक के मौर्य कालीन ईंट है। और यहाँ से आप फ्रंट से देखेंगे इस तरह से भाग ऊपर पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ों ने इसको ढक लिया है। एक ओर से हम इसको स्तूप को देख पा रहे हैं और यदि दूसरी ओर से देखेंगे तो पेड़ों से ढका हुआ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा। आप दोस्तों गूडर जरूर आएँ। गूडर खनिया धाना में स्थित है, खनिया धाना सुप्री ज़िले में है। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखकर आपकी आँखें इसका सबूत बनेंगी कि हमने एक 2300 साल पुरानी विशाल संरचना को अपनी आँखों से देखा और आपके मन में इसको संरक्षित करने की भावना जागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।